So hello everyone. तो लेट्स बिगिन विद 2017 साइंस टेक क्वेश्चन. ठीक है, तो इससे पहले हमने 2018 तक के सारे कर लिए. तो हमें पता होना चाहिए कि हम रिवर्स में कर रहे हैं. लाइक 2023 से लेकर के 2018 तक कर चुके हैं, है ना. अब 17 का करेंगे, देन 16, 15, 14, 13, ठीक है, 12, 11. तो इस तरीके से सारे साइंस टेक के PYQ के क्वेश्चन करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें 2017 में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड द सेम मॉस्किटोज दैट द ट्रांसमिट डेंगू. तो देखो, पहली बात क्या है कि जो जीका वायरस था, ठीक है, ये सबसे पहले युगांडा के जीका फॉरेस्ट में आइडेंटिफाई किया गया था. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जीका, है ना. और अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ इट. तो इस तरीके से ध्यान रखे रहना जीका वायरस के बारे में. और ये जो होता है प्राइमरीली का मतलब मेनली जो होता है कि ये मॉस्किटोज़ एडीज़ के थ्रू क्या होता है, फैलता है. ये वही मॉस्किटोज़ है जो येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सो द सेम मॉस्किटोज़, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन उसी के बारे में है. और यहाँ पे कह रहा है कि क्या सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज पॉसिबल. तो यस, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, जीका वायरस के केस में. और बाइट से भी, काटने से भी हो सकता है. ठीक है, और ये मदर के फिटस से बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है ना. सो फर्स्ट इज़, ठीक है, जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्कीटो. तो ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है. सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक. तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इवॉल्व लेज़र इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना. तो देखो, ये हर साल न्यूज़ में रहता है, क्योंकि स्पेस से क्या होता है, जब भी कभी दो ब्लैक होल या दो बड़े स्टार, ठीक है, आपस में टकराते हैं, लाइक न्यूट्रॉन स्टार या सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो उस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं. वो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करती हैं, उसके ब्लैक होल्स के नेचर के बारे में बताती हैं. उसी तरीके से बहुत सारे जो स्पेस के पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी रिलीज़ करते हैं. तो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हमारे उन सब के डिटेल्स के बारे में भी बताता है. ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोस, तो बेसिकली ये जो लीसा है, ठीक है, लीसा, देखो अब मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ. एक लीसा हो गया, ठीक है, एक लीगो हो गया, एक वर्गो हो गया, ठीक है, वर्गो, और एक क्या था, कागरा. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रेविटेशनल वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, और ये सभी के सभी क्या हैं, लैंड बेस्ड हैं. यानी ये लैंड पे ये इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, यहाँ पे लैंड पे रह करके मेज़र करते हैं. बट कुछ ऐसे हैं लाइक लीसा, ठीक है, इवॉल्व लीसा पाइप फाइंडर, ये सब जितने भी हैं ना, ये सब स्पेस के हैं. ठीक है, तो ये स्पेस में इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है सो दैट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कर सके. तो टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, नॉट न्यूट्रिनो. ध्यान रख रहना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं न्यूट्रिनो से. अच्छा, आपको ये बताना न्यूट्रिनो से कि न्यूट्रिनो लैब इंडिया में कहाँ पे, इज़ देयर एनी लैब इन न्यूट्रिनो, लैब ऑफ न्यूट्रिनो इन इंडिया. यस, तमिलनाडु. ध्यान रख रहना. ठीक है, न्यूट्रिनो लैबोरेटरी बनाई गई है इंडिया में. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर द सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफ़र. देखो, तो मैंने आपको ना क्लोनिंग बता दिया, तो एक बार क्लोनिंग के वीडियोज़ देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे, और अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में उस सारे टॉपिक को पढ़ा नहीं सकता. तो वहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट जो ऑर्गेनिज्म सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को यूज़ करके बनाया गया, जैसे पहला जो यूज़ किया गया था वो डॉली के लिए यूज़ किया गया था, डॉली सिप क्लोनिंग के लिए. ठीक है, वो यही टेक्नोलॉजी थी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. तो एक बार वहाँ से देख लेना. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये टेक्नोलॉजी, है ना. तो ध्यान रख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन बी टेक्निक जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़. ठीक है, बेस्ट इन इमीडिएट फ्यूचर. तो कह रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो आओ देखते हैं. कह रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन द वेरियस. दैट इज़ वाई जीनोम सीक्वेंसिंग की, जो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, एक बड़े जो बेस पेयर होते हैं ना, आपने सुना होगा कि जीन में बेस पेयर्स होते हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. ठीक है, ये डीएनए में होते हैं. ठीक है, और आरएनए में यूरेसिल होता है, तो थाइमिन की जगह. तो बेसिकली क्या है कि डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप एक जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप जीन की स्टडी करें, है ना.
जीनोम का मतलब एक बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बेस पेयर की, है ना। तो उसके सीक्वेंस को स्टडी करना ही जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम, जीन सीक्वेंसिंग की मदद से हम आने वाले डिजीज़ को भी और डिजीज़ जो हो रहे हैं उसको भी क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सही है। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। It can be used to decipher the host pathogens relationship in the crop. That is why we do the genome sequencing ना, because genome sequencing सब कुछ बता देता है ना, कि कौन से जीनोम कहाँ तक है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब सारे जीन की स्टडी करना एक तरीके से, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, डेली विल बी द राइट आंसर। जस्ट वेट, डेली विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि इन लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। कह रहा है कि अगर आपको मान लो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट मिला है या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, तो आप किस केस में आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लो फेसबुक वगैरह हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ इसमें डेटा इन्वॉल्व होता है ना, किसी भी कंट्रीज़ का डेटा इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ वाई सर्विस प्रोवाइडर को लीगली मैंडेटरी करना होता है बताना गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि जितने भी डाटा फिड्यूटरीज होते हैं उनके पास हमारे डेटाज होते हैं, तो डेटा को बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, तो सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, सीएस, बॉडी, कॉरपोरेट। तो जितने भी कॉरपोरेट हैं, जैसे मानो कोई बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि मेन बेसिकली क्या है, डेटा का खेल है। तो अगर डेटा कहीं पे भी ब्रीच हो रहा है तो वी मस्ट रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, फंक्शनरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के केस में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, एलईडी के बारे में सबको पता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो बेसिकली जो भी एलईडीज़ होती हैं ना, जो भी एलईडीज़ होती हैं, ध्यान से समझो, एलईडी होती हैं, उसमें देखो एक नाम है डायोड। डायोड का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। वैसे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा सेमीकंडक्टर पे, उसमें ये पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एलईडी ओएलईडी क्या प्रॉब्लम्स है। फिलहाल अभी समझो कि बेसिकली एलईडी में क्या होता है ना, 3-4 लेयर्स होती हैं। पहला लेयर आपका हो गया एनोड, ठीक है, और एक हो गया कैथोड, और बीच में एक इमिसिव लेयर होता है जो इमिशन करता है। तो बेसिकली क्या है, कोई भी एलईडी में, ठीक है, एलईडी में सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, और ये सेमी कंडक्टर डिवाइस लेयर में होते हैं, और एनोड होता है और कैथोड होता है, और बीच में इमिसिव लेयर होता है। अब आपको क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से समझो। इसमें जो एनोड होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड नेगेटिव। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में 2 कैरियर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को होल बोलते हैं, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनको क्या करना होता है, इंजेक्ट कराना होता है, कैथोड और एनोड से इंजेक्ट कराना होता है, फिर इनको ट्रांसफ़र कराना होता है, ठीक है, और फिर इनकी ब्लॉकिंग करनी पड़ती है। तो 3 जो बेसिकली लेयर होते हैं किसी भी एलईडी के अंदर। अब बेसिकली क्या है कि जो इमिसिव लेयर है, ठीक है, इसी इमिसिव लेयर की बारे में पूरी कहानी है। बिकॉज़ कोई भी हम एलईडी बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है कि इस इमिसिव लेयर को, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक का भी बना हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हो सकता है, ऑक्सीजन से बचाना, यानी ऑक्सीडेशन से बचाना। हाउ टू प्रोटेक्ट एलईडीज फ्रॉम द ऑक्सीजन इज़ आवर मेन टारगेट। यही मेन टारगेट है जिसकी वजह से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एलईडी के अंदर। अभी यहाँ पे उसको सबको डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे एलईडी से निकलने वाली जो ब्लू लाइट्स हैं, ठीक है, जिसके लिए अपन ग्लासेस पहनते हैं, ब्लू कट लेंस। तो बेसिकली वो ब्लू लाइट बहुत हार्मफुल होती हैं। तो उस ब्लू लाइट को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपने सुना का होगा एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो वो सब क्या है, वो सब कम लाइट इमिटिंग करती हैं ब्लू लाइट को, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो क्या करें, एडवांटेज ओवर एलईडी, जो एलसीडी जो होती हैं उनसे ज़्यादा क्या एडवांटेज है। तो आपको पता है एलईडीज़ आजकल फ़ोन वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो और ये बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट का भी, प्लास्टिक सबस्ट्रेट का भी बनाया गया है। मतलब कहने का मतलब कि इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग मटेरियल से आप इसको बना सकते हो। तो पहला है कि ऑलरेडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, यही तो न्यूज़ में था, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ करके बनाया गया है। रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लॉथिंग मेड, यस इन्फॉर्मेशन है, याद रखे रहना है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल, यस आपको पता है, दैट इज़ वाई मैनी पीपल्स प्रीफर दैट टाइप ऑफ स्क्रीन्स, ठीक है। तो 6 में क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान रखना, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे। आपको पता है हर साल अलग अलग क्वेश्चन, जैसे 2017 में ही सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, उसके अलावा बाकी के सब पेपर में लाइक
2013 में 20 क्वेश्चन, 14 में 15 क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस इट लेटर। थैंक्स।